नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी। कहते हैं ना, बातचीत से सुलझ जाते हैं कई मसले, मिल जाते हैं कई सवालों के जवाब। और जटिल परेशानियों का भी हो जाता है समाधान। बातों में इतनी ताकत होती है कि वो बदल सकते हैं आपके सोचने समझने का नज़रिया। और सामने वाले के अनुभवों को सुन समय पे सुधार सकते हैं आप अपनी गलतियां। वार्तालाप है एक अनोखा जरिया जिससे आप ये विचारों को साझा कर सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट चैनल में आपको देखने मिलेगा विभिन्न लोगों की अनोखी कहानियां, सबके अपने भिन्न विचार, प्रेरणादायक किस्से और उनके अपने अपने अद्भुत अनुभवों को करेंगे साझा, जिससे आपको मिलेगा बहुत सारा ज्ञान, बहुत सी सीख और मनोरंजन। तो चलिए करेंगे विस्तार में चर्चा। मैं सचिन होता और मैं विजय जंघे करते हैं हमारे चैनल इंस्पायरिंग टॉक्स में आप सभी का स्वागत। तो आज हम हमारे भी जो गेस्ट आने वाले हैं, उन्होंने किया है कुछ सबसे विशेष जो आज तक भिलाई में किसी ने नहीं किया था। किया एक नई शुरुआत और बहुत सी असफलता मिली, लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं माना। तो ऐसे ही एक युवा आज हमारे बीच आने वाले हैं, जिन्हें आप हमारे पॉडकास्ट में देख सकते हैं, और वो हमारे पहले गेस्ट हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ढेर सारा प्यार दिखाएंगे। अभी भी जिंदगी में कुछ नया करने से घबराइए ना। आप नहीं जानते आप में कितनी है क्षमता और आपकी किस्मत में क्या है लिखा। परिणाम को छोड़िए, शुरुआत तो करिए, फिर देखिए होता है क्या। कड़ा परिश्रम, अच्छे विचार और नेक इरादे होंगे तो मिल ही जाएगी सफलता, तो मिल ही जाएगी सफलता। तो आज हमारे पॉडकास्ट में जो गेस्ट हैं, वो इन पंक्तियों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जिन्होंने विफलता की चिंता छोड़ आजमाया कुछ अनोखा। इन्होंने दोष नहीं दिया किसी को, अपने लिए खुद ही अवसर बनाया। समस्याओं से घबराए नहीं, बेखौफ होकर किया एक नई शुरुआत। इन्होंने जिंदगी में कभी भी नहीं बोला ना। असफलता मिली, लेकिन नेक इरादों से फिर से किया प्रयास। एकदम स्पष्ट रखा अपना उद्देश्य और खुद पर रखा दृढ़ विश्वास। जिन्होंने किया है कुछ सबसे विशेष, आज हमारे साथ हैं। हाँ भाई, आशीष भाई, मोस्ट वेलकम आपका हमारे पॉडकास्ट में। और आप आए अपना इतना वैल्यूबल टाइम निकाल के, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया भैया, एकदम अच्छा लगा आप सभी से मिलकर। आशीष, क्या हाल है? एकदम बढ़िया। अभी आप बताओ, आप कैसे? बहुत अच्छे, सब चल रहा है, बस पॉडकास्ट से ही काम से। हाँ, तो सबसे पहले तो ये हम लोग भी जानना चाहते हैं और दर्शक भी, कि आप जिस कारण से चर्चित हुए हैं जी, YouTube, तो कैसे उसे शुरुआत किया, क्या सोच थी इसके पीछे? भैया ऐसे अगर मैं सोच जो बताऊंगा ना, तो मतलब वो एकदम नॉर्मल थी। ऐसा कोई सोच विचार था नहीं कि YouTube पे आना है, नहीं बचपन से कभी था हम लोग का। लेकिन बोलते ना कि हर चीज नहीं करते रहना चाहिए, ऐसी नॉर्मली मैं आया था YouTube पे। नॉर्मल मतलब सब उस टाइम ना ब्लॉग्स बना रहे थे, नए नए वीडियोस आ रहे थे, लॉकडाउन का टाइम था। हर चीज मतलब हम लोग फोन में कंटिन्यू देख रहे थे घर बैठे बैठे। तो वही हमें भी लगा कि मतलब हम लोग जो दोस्त लोग थे, फिलहाल नहीं चालू किया था, तो मेरे को लगा कि करना चाहिए कुछ। जब सब कर रहे तो अपन क्यों नहीं कर सकते। तो बस उसी में चालू हुआ था YouTube। अच्छा, बस आपके ऐसे भी हो, सब होगा डिलीवर शॉपिंग से समय पे, एकदम सही सलामत। 20 मिनट में इनके पास है डिलीवरी की सुविधा। ग्रोसरीज हो, हाउस होल्ड आइटम्स हो, स्नैक्स हो या कुछ भी, सब कुछ हो जाएगा 20 मिनट में डिलीवर। और भिलाई दुर्ग में डिलीवरी की सुविधा एकदम फ्री रहेगी। शॉपिंग पे मिलेगा आपको स्पेशल ऑफर, जैसे बाय 1 गेट 1 फ्री, 50% ऑफ और 1000 रुपए की डिलीवरी पर कैशबैक और बहुत सारे ऑफर्स। तो जल्द ही करिए शॉपिंग ऐप डाउनलोड। और ये ऑफर्स सिर्फ लिमिटेड टाइम तक, 30 जनवरी तक वैलिड है। तो शॉपिंग ऐप डाउनलोड करते ही कैशबैक भी आपको मिलेगा। शॉपिंग है तो मुमकिन है। तो रीज भाई, बचपन में आप क्या गोल था, मतलब कुछ बड़ा कर लेता? बस भैया, अगर ऐसे बचपन का पूछोगे ना, तो एकदम अलग अलग थे मेरे। मतलब कभी क्रिकेट खेला हूँ, कभी डांस किया हूँ, कभी कुछ किया हूँ। मतलब हमेशा ना गोल्स चेंज होते रहते थे। तो घर वालों को भी ये था कि
एक चीज पे टिकता नहीं है। मतलब जो मैं बोलता था ना उसको बोलते थे कर ले, क्योंकि घर वालों को ये पता था कि एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, तीसरे दिन बोलेगा पापा अब नहीं जाऊंगा। अच्छा। हाँ, तो फिर यूट्यूब पे जब आया ना तो घर वाले, इसमें सपोर्ट तो मेरे को पूरा मिला है। तो घर वाले ये बोले कि ठीक है कर ले, कुछ लगेगा, सामान वामान लेना है? मतलब नहीं कुछ नहीं लेना है, सिर्फ फ़ोन चाहिए, हो जाएगा वीडियो चालू। तो उसमें हम लोग वीडियो चालू किए, तो उसमें इसमें एक परमानेंट गोल सब इसी को बोल सकते हो। तो जब बचपन में आप कभी सोचे थे कि इतने अर्ली स्टेज पे, आप इतने अर्ली एज में आप यूट्यूब में इतने अच्छे मुकाम पे पहुंच जाओगे? नहीं, ऐसा तो मैं सोचा नहीं था। बस हमारा एक डायलॉग है, छोटों का प्यार और बड़ों का आशीर्वाद। हाँ, आपके ये ब्राउड सेक्शन में भी है यूट्यूब पे। छोटों का प्यार और बड़ों का आशीर्वाद, बस वही चल रहा है, सबका प्यार आशीर्वाद बना हुआ है। तो बचपन में कभी ये नहीं था कि यूट्यूबर बनना है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। और जब आप स्टडीज पे कैसे थे, क्योंकि पूरा टाइम तो यूट्यूब में ही चले जाता? हाँ, मतलब अभी 2 साल से जब से मैं यूट्यूब करियर इंस्टाग्राम पे हूँ ना, तब से पूरा पढ़ाई जो है वो छूट गया है। हम प्राइवेट कर रहे हैं टोटल। मैं स्कूल भी छोड़ दिया था क्लास 10th में कि यूट्यूब करियर करूँगा करके। स्कूल में क्या मार्क्स वगैरह थे? मार्क्स वगैरह सब चीज़ अच्छे से, मतलब एक पेपर नहीं था, एवरेज था। हाँ, पढ़ाई अच्छी थी पर मन नहीं था पढ़ाई करने का। तो यूट्यूब करियर अच्छा लगा, इसमें क्या घूमना फिरना, मेरे को ना नए नए लोगों से मिलना, नई नई जगह जाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वही सब एक्सप्लोर करते हैं अभी और सबको दिखाते भी हैं। अच्छा, तो अब ये प्राइवेट किस लिए कर रहा? प्राइवेट अभी हम लोग फॉर्म भरते हैं ना, जो ओपन पेपर, प्राइवेट पेपर, वही सब कर रहे हैं। अच्छा, आप सूटेबल है वो सब के साथ आप? अच्छा, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता। मेरा मेन सुबह से लेकर रात तक यूट्यूब में ही टाइम निकलता है, यूट्यूब इंस्टा में ये सब का काम चलता है मेरा। अच्छा, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बहुत लोगों के जो फैमिली वाले रहते हैं, वो कोई भी बच्चा कुछ करना चाहता है तो स्टार्टिंग एज में तो या तो नकार लेते हैं, या तो उसको ये बोल के, कुछ भी बोल के बहका देते हैं कि ये अभी नहीं, इस एज में नहीं। तो आप जब इतने छोटे एज में घर वालों को पता चला कि यूट्यूब करना है, तो उनका सपोर्ट था, क्या था? पूरा सपोर्ट था। मतलब मेरे पापा जो है ना, वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मेरे को हर एक चीज़ में। उन्होंने कोई भी चीज़ के लिए मेरे को कभी फोर्स नहीं किया कि ये कर ले, वो कर ले। मतलब अपने हिसाब से नहीं, तू अपने हिसाब से चल, मेरे हिसाब से मत चल, अपने हिसाब से चल। अच्छा, तो शुरू से पापा मम्मी का तो दोनों का बहुत सपोर्ट है। हर एक चीज़ में जो चाहिए वो मेरे को बोलना रहता है, बस वो आ जाता है सामने। और पूरा सपोर्ट है कि कर तू अच्छे से, बस कुछ बन जा अच्छा। पढ़ाई के लिए भी कभी फोर्स नहीं किए मेरे को, कोई भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं। तेरे को जैसा करना है तू कर, तेरी जिंदगी बाद में ये दाग नहीं लगना चाहिए कि पापा मम्मी ने मना कर दिया। तू अपने मन से गा, अगर तू गिरेगा भी तो देखो ये रहेगा कि हाँ मैं अपने से गिरा हूँ। हम लोग के ऊपर दाग नहीं लगना चाहिए। सही बात है। हाँ, इतने सपोर्टिव पेरेंट्स मतलब मिलना बहुत मुश्किल है भाई इस टाइम पर। मतलब अदम तो और कोई नहीं करता। अभी के टाइम पे इतना तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन बहुत गिने चुने होते हैं। मेरे यहाँ पेरेंट्स का ना शुरू से था, मेरे पापा मम्मी हम जैसे हम लोग ना 3 ही लोग हैं बस घर पे। तो 3 लोग में क्या था कि अब 3 जन हैं, उसमें भी हम लोग पापा मम्मी टाइप का ना हमारे साथ, मतलब मेरे साथ कोई रहा नहीं। मेरे दोस्त लोग भी आते तो उनको ऐसा लगता नहीं है कि उन लोग मेरे पापा मम्मी से बात करते हैं। उन लोग को ऐसा लगता है कि हाँ फ्रेंड्स फ्रेंडली है। हाँ, वो सिर्फ यूट्यूब पे नहीं है, सामने तो और ज्यादा है। अब यूट्यूब पे तो अपन उतना बड़ा वीडियो डालेंगे तो चलेगी ही नहीं, इसलिए क्या छोटा छोटा दिखाते हैं। लेकिन आप सामने अगर पापा मम्मी के साथ बैठोगे तो आप लोग को ऐसा लगेगा कि सही में फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा है ही नहीं कि फर्स्ट टाइम आ रहे हैं अपन। आपको फील ही नहीं होगा ऐसा। और एक बहुत दिलचस्प क्वेश्चन है जो भिलाई की जनता भी जानना चाहेंगी कि चैनल का नाम हाँ भाई आशीष भी ऐसा क्यों? हाँ भाई आशीष एक रीज़न था। मतलब एक हमारे भैया हैं, वो अभी फिलहाल यहाँ नहीं है, वो ऐसे भी बाहर के ही रहने वाले हूँ, यहाँ स्टडी करने। इसलिए मैंने बोला था कि जिंदगी में कभी भी किसी चीज को नहीं बोला है ना, ये बात तो सही है। हाँ भाई आशीष का नाम कैसे पड़ा था? और आपने किया है कुछ बहुत विशेष, ये इसलिए आप हैं हाँ भाई आशीष। तो नाम क्या था ना भैया, पहले जब यूट्यूब बना था मेरा आईडी, तब उसमें था आशीष श्रीवास्तव ब्लॉग्स करके। हाँ पहले, फिर आपने चेंज किया था? हाँ फिर मैंने चेंज किया था। एक्चुअली क्या हुआ था ना, वो नाम हम लोग यूट्यूब पे सर्च करते थे, आता नहीं था। अच्छा, मतलब स्क्रॉल करते थे नीचे, तब जाके एक आध वीडियो अगर शो हो गई तो हो गई, ऐसा था। 10 वीडियो कॉपीराइट भी आ जाता है, कॉपीराइट भी आता है, लेकिन मेरे में नहीं था कुछ भी। अच्छा, पर नाम शो नहीं होता था। अरे भैया है, उनके साथ मैं डेली वॉक करता था रात में, तो उनसे मैं पूछा कि भैया यूट्यूब में क्या नाम रखूँ जो उसमें आए। मेरे को वो चाहिए था कि उसमें नाम आए तो सबसे टॉप में मेरा आ जाए। तो बोले तू तो बहुत
टेंशन दे दिया ऐसा टाइप का वो बोले। सोचता हूँ हम लोग 1-2 दिन बाद ऐसे फिर से वॉक कर रहे थे तो वो मेरे को ना ऐसे रैंडमली बोले हाँ भाई आशीष। मैं ऐसे नॉर्मल लिया कि मैं नॉर्मल वर्ड है ये, तो उसको मैं नॉर्मल वे में लिया एकदम। तो बोले यही चैनल का नाम रख दे। अच्छा, तो ये कैजुअली चैनल का नाम पड़ गया। हाँ यार ये इधर कोई सोच नहीं था, कोई वो नहीं था। फिर उसको मैं उसमें डाला कि कहीं और तो नाम नहीं है, कहीं भी ऐसा कुछ भी नाम नहीं था। अभी आप लोग डालोगे तो बहुत सारा आ गया है, लेकिन पहले नहीं था ये नाम कोई भी। तो उसको डाले, फिर वो हुआ। मैं उनको बोला भी कि मतलब ये क्या नाम बता रहे हो, एकदम अजीब सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को। हाँ भाई आशीष, हाँ भाई आशीष क्या वर्ड है ये। बोले नहीं रख ले, चलेगा ये, अच्छा है, कुछ एंटिक नाम है तो उसको रखे तो वो वो भैया को भी अप्रिसिएशन मिलता है। उसके बाद वो जब बाहर चले गए ना तो उनसे पण आज तक बात नहीं हुई है मेरी। अच्छा। मैं कुछ चाहता हूँ कि वो एक बार भिलाई आए या उनके पास मैं जाऊँ तो पक्का उनको वीडियो में प्रॉपरली मैं बता के डालूंगा। वो है आपका ब्लॉग्स। वो नहीं पता भैया, उनसे कांटेक्ट ही नहीं है, ना ही नंबर है ना ही इंस्टाग्राम में। वो रैंडम थे क्या? रैंडम नहीं है, साथ में घूमते थे लेकिन अचानक से वो हो गए, वो चले गए। फिर उसके बाद बातचीत भी नहीं हुआ, शायद उनका नंबर भी चेंज हो गया, जो नंबर वो डिलीट भी हो गया मेरे से फोन चेंज के कारण। तो एक और चीज की एकदम व्लॉगिंग को ही पहले से आप देख रहे थे, हाँ यही करना है, कि कुछ और भी? नहीं, यूट्यूब का क्या था, ऐसे तो मैं गेमिंग भी करता था, मतलब खेलता था पहले वो यूट्यूब पे है रील, पबजी फ्री पबजी पता रिशा पबजी बहुत खेलता था मैं पूरा लॉकडाउन जो था ना वो पबजी में निकला हम लोग का। अच्छा, मैं मेरे दोस्त लोग हम लोग सब ग्रुप बना के दिन भर खेलते थे, वो तो चलते रहता और बहुत। तो हुआ फिर कोरोना के टाइम तो पूरा ही चला है। तो ये चैनल कोरोना के बाद बना था, 2022 में बना है चैनल। अच्छा। और ये चैनल मतलब ऐसे ही मैं ना ब्लॉग्स देख रहा था जट पबजोत के, मेरे को बहुत पसंद है वो, मैं डेली उनके ब्लॉग्स भी देखता हूँ और मेरे फेवरेट है वो। हाँ, मैं भी देखता था कोरोना के टाइम पे, ज्यादा देखता था। नहीं, अभी भी मैं उनके पे रहता था, 4 साल से उनको कंटिन्यू वॉच कर रहा हूँ। अच्छा। तो उनको देखता था मैं ऐसे ही रैंडमली, एक दिन ऐसी घर से निकला, ऐसे ही बनाया छोटा सा। मैं मम्मी को आके एकदम खुश होकर बताया, मम्मी मैं भी बना लिया करके। मम्मी बोलती क्या है ये, मम्मी को नहीं पता था, ज़्यादा आइडिया नहीं था। मैं दिखाया मम्मी ऐसे ऐसे ना ब्लॉग बनाते हैं, दिन भर का अपना दिनचर्या बताते हैं। तो मैं उसमें बताया पूरा। मम्मी बोली अच्छा है कर ले, मन है गया, मतलब हाँ मन है, ठीक है बना। 2-3 दिन कंटिन्यू किया, उसके बाद ना फिर कुछ भी छोड़ दिया कि नहीं अजीब लग रहा है, अब क्या बोलेंगे। और पेपर्स भी थे मेरे 10th के, उसमें भी फिर मैं बोला कि नहीं। फिर पेपर चालू हो गए तो भी मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, इतना पागल हो गया था ब्लॉग के पीछे। अच्छा। मैं एक दिन बोर्ड्स था, क्या वो बोर्ड्स था मेरा। अच्छा। बोर्ड्स पेपर में भी पढ़ाई नहीं कर रहा था, सिर्फ सुबह उठता था वीडियो बना रहा हूँ, रात में एडिटिंग कर रहा हूँ, पढ़ाई कर ही नहीं रहा था मैं। अच्छा। घर वालों को भी बहुत टेंशन था, पढ़ तो रहा नहीं है, क्या करेगा पता नहीं, 10th है। एक रहता है ना घर वालों का भी, हाँ भले मत पढ़े लेकिन एक होता है कि पेपर में अच्छे नंबर आने चाहिए। तो मैं पढ़ ही नहीं रहा था। 9 बजे मेरा एग्ज़ाम है, मैं 8:30 बजे सो के उठ रहा हूँ, पढ़ रहा ही नहीं हूँ। तो भाई रिलेटेबल हो गया थोड़ा। घर वाले बहुत टेंशन में थे, तो भी पापा लोग कुछ नहीं बोल रहे थे, ठीक है वीडियो बना रहा, बनाने दो करके। तो वही सब चल रहा था हम लोग का, दिन भर वीडियो बनाता था, दिन भर। फिर 10th कंप्लीट हुआ तो उसके बाद मैं पढ़ाई छोड़ दिया। मेरा पापा अब नहीं करना है मेरे को, मैं प्राइवेट करूँगा, मेरे को यूट्यूब करियर अच्छा लग रहा है, इसमें मज़ा आ रहा है। पापा बोले कर लेगा, मतलब हाँ कर लूँगा। पापा बोले देखने तेरी मर्जी है, करना है कर ले, मतलब सपोर्ट। सब कुछ ज्यादा ही सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा, जो करना है आपको वो कर ले पूरा। हाँ, पूरा खुला छोड़ के रख। हाँ। मतलब मेरी 18 एज हुई अभी रिसेंट में ही, 1 मंथ हुआ अभी। अच्छा। और मतलब 16 की उम्र से मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, उसमें भी मेरे को ये पूरी जनता को पता चल गया 18 का एज है। 18 का उम्र, तो अभी मतलब वैलिड हो गया वो सब कुछ करने के लिए। हम लोग जैसे ना, मैं छत्तीसगढ़ की बहुत सारी जगह भी ऐसी घुमा हुआ हूँ, इधर उधर हम लोग ट्रैवल करते थे। फिर मेरे पास गाड़ी नहीं थी तो मैं एक्टिवा में करता था। अच्छा। मतलब नॉर्मली भिलाई घूमता था, फिर दोस्तों को कॉल करता था कि भाई यहाँ घूमने जाना है, प्लान बनाओ, साथ में चलो, मेरे पास गाड़ी नहीं है। तो मैं बोलना चाहूँगा कि मैं भी किया, लेकिन ना मैं यूट्यूब वगैरह पे नहीं था। तो मैं कुछ फ्रेंड सर्कल में इतना सा मेरे को भी रिलेटेबल लग रहा है, मैं घुस गया था बहुत ज़्यादा। तो मैं क्या खुद ही प्लान बनाता था, सब आते थे, सब चले जाते थे। अभी वो देखेंगे क्या पता क्या बोलेंगे, पर मैं किसी को भाई कुछ पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ। नहीं मेन क्या पहले ही सॉरी बोल देता था, क्योंकि मैं ही सब बना रहा हूँ। फिर भी कुछ किसी से भी कोई गलती हुआ तो सामने जो भी रहता था
अपने ही ग्रुप का रहता था तब भी मैं सॉरी बोलता था कि उसके बाद का बुरा नहीं हो। हाँ, बुरा नहीं लगना चाहिए किसी को, आपके वीडियो के थ्रू किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। हाँ, आप मेरे इंस्टाग्राम को उठा के देख लो या यूट्यूब को, उसमें एक भी ऐसा कंटेंट नहीं है कि किसी को बुरा लगे। और इवन कोई नया हमारे साथ ज्वाइन होता है ना, तो उससे पहले परमिशन लेता हूं, भाई वीडियो में लूक ही नहीं, कुछ गलत तो नहीं है, या घर में तो कोई गलत नहीं हो। जैसे कि आप YouTube चालू किए, हम्म, तो ये मेरा पर्सनल लाइक क्वेश्चन है, क्योंकि एक्सपीरियंस किया हूं मैं ये चीज कि अगर आप YouTube नहीं करते, ऐसी दोस्तों के साथ घूमते से और प्लान आप खुद बनाते, हाँ, तो क्या आपके दोस्त आज तक आपके साथ रहते? क्योंकि मेरे साथ रहे मानता हूं, लेकिन ये हुआ कि दूरी बन गया। ये चीज होता है, लेकिन मेरी जो दोस्ती है ना, ऐसे बहुत सारे होते हैं जो छूट जाते हैं। मेरी भी बहुत अच्छी है, लेकिन सबसे नहीं है, और मैं ट्राई बहुत ज्यादा किया रहा, इसलिए अफसोस है। होता है ये चीज, मेरे साथ भी बहुत सारी ऐसी ऐसी दोस्ती है जो टूट गई है, और कोई ऐसी दोस्ती कि उस टाइम से अभी तक चल रही है। हमारे साथ में ऐसे भी लोग हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जलन में छोड़ देते हैं, हाँ, और बहुत सारे लोग होते हैं जो सपोर्ट करने के लिए सामने से आते हैं। वैसे बहुत सारे दोस्त भी है मेरे। तो अगर YouTube नहीं होता तो भी सपोर्ट करते? हाँ, विश्वास है ये विश्वास है। 2-3 लोग का तो नाम भी आप बोलोगे, नाम भी बता दूंगा, उन लोग के ऊपर तो पूरा विश्वास है कि नहीं, एकदम जिगरी है। 2-3 रहते हैं, हाँ। तब अगर दली लोग का ग्रुप है, कई दोस्त लोग रहते हैं जो हाँ। जी भी रहते हैं, कई बस काम निकालने के लिए रहते सही बात है। 2-3 दोस्त ऐसे हैं कि अभी भी ऐसा है कि उनको पैसे से कोई मतलब नहीं है, मैं कितना भी कमा लूँ, उनको मैं कॉल करूंगा, भाई एडिटिंग करना है, मेरे को यहाँ निकलना है, तुम लोग एडिटिंग करके दो या वॉइस ओवर करके दो। उन लोगों का कोई सवाल नहीं है, कितने देर में चाहिए, मतलब 1 घंटे में चाहिए, आधे घंटे में उन लोग की वीडियो मेरे पास आ जाती है। और मेरे को कॉल करके अरे डाल तो दे, टाइम हो गया, टाइम हो गया। इतने सपोर्टिंग दोस्त हैं मेरे पास। इतने सपोर्टिव मिलते नहीं मिलते। आजकल की दोस्ती भी बहुत बहुत पाया, और ज्यादा। जहाँ पैसा होगा वहाँ दोस्त होंगे। वही, और एक लाइन रहता है कि मैं बहुत पहले सुना था कि ना दोस्ती का कोई मतलब होता है, ना मतलब की दोस्ती होती है। पर अभी ऐसा है कि बहुत कम ऐसे रहते हैं जिनका ना मतलब का कोई दोस्ती होता है, किसी मतलब से ही वो दोस्ती कर सकते हैं। आता है ये मेन मैं क्या है ना, जो अपने घर में भी देखा हूँ कि जैसे पापा मम्मी भी मेरे दोस्त टाइप के हैं। मैं शुरू से उसी कल्चर में रहा हूँ कि पूरी दोस्ती यारी मेरे को पता है कि कैसे क्या करना है, तो मैं वो सब चीज़ों पर ना अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ना। इस पे अगर 2 चीज पूछूंगा, क्योंकि आप बताए कि 18 साल हुआ है, तो आजकल जो 15-20 साल के जो युवा हैं, जो यूथ है, वो क्या अपने पेरेंट्स का कुछ ज्यादा सुनते नहीं है? और आप तो यूट्यूब इनकम अभी जनरेट कर चुके हो, या वैसे भी आप किसी अच्छे पाथ पे ही हो, और वो लोग ये सब ज्यादा कुछ मानते नहीं है अपने घर वालों की बात को। तो उनके लिए अभी आप ऐसे एक पोजीशन पे हो, या आप उनको कुछ बता सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो, या सही पाथ बता सकते हो, डायरेक्शन की कैसे करना चाहिए? मैं तो आप गलत है। देखो, मैं सबका तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरे अंदर जो है, जैसे मेरी यूट्यूब की जो पहली इनकम आई थी, उससे मैंने क्या किया, वो मेरी पहली इनकम थी यूट्यूब की, तो उससे मेरे पापा ने जो फर्स्ट गाड़ी ली थी अपनी फर्स्ट पेमेंट से, वो गाड़ी को मैंने वापस लेके आ गई। मैं अपने घर उस गाड़ी को पापा ने सेल कर दी थी कुछ प्रॉब्लम्स के कारण, तो उसको फिर मैंने पता वता किया इधर उधर, उसको गाड़ी को मैंने पे किया, वो गाड़ी को आज मेरे घर पे खड़ी हुई है वो गाड़ी, क्योंकि वो पापा की मेहनत की पहली कमाई की गाड़ी थी वो। तो मेरे को ये था कि वो भले हमारे घर पे खड़े रहे, कोई मत चलाए, पर वो गाड़ी हमारे पास होनी चाहिए। अच्छा, तो वो गाड़ी मैंने उसको यूज करके उसको पापा से परमिशन लिया, उसको घर पे, अभी वो हमारे घर पे ही है वो गाड़ी। अच्छा, एक लगाव भी रहते हैं। हाँ, मेन उससे बहुत ज्यादा लगाव है, उसमें मैं कैसे कैसे चढ़ के बचपन में बैठता था, छोटा सा था, वो सब चीज से बहुत ज्यादा लगाव है, तो उसको हमने वापस ला लिया उस गाड़ी को फिर। और एक चीज ये था कि आप अपने घर वालों का सारा कहना मान जा रहे हो पूरा, पर कभी, हाँ, और आप यूट्यूब इनकम भी जैसे जनरेट कर लिया, मैं बोला, तो कभी अगर ऐसा सिचुएशन आता है बाई चांस कि आप किसी पॉइंट पे सही हो, ये आपके घर वाले कुछ आपको एडवाइस दे रहे हैं, तो आप उनके एडवाइस को ब्लाइंडली फॉलो करोगे, या खुद अपने जो नहीं, सोच रहे हो? मैं पापा का जो फॉलो रहता है ना, जो पापा मेरे को बोलते हैं, बस वही करता हूँ मैं। एकदम क्लियरिटी है, क्लियर रही है, ये क्लियर चीज़ है मेरी। मैं किसी के साथ ज्वाइन हो रहा हूँ, या कहीं जा रहा हूँ, या कुछ भी कर रहा हूँ मैं, तो सबसे पहले मेरी और पापा की बात होती है। भले पापा बाहर भी होंगे तो उनको कॉल होता है या मैसेज होता है, पापा यहाँ जाऊँ या नहीं जाऊँ, वो अगर बोले जा तो जाता हूँ। कुछ भी करने से पहले पापा से परमिशन एकदम लेता ही हूँ। जैसे अभी आपके पास भी आया हूँ मैं, पहले पापा से परमिशन लिया हूँ, पापा यहाँ रहना जाऊँ क्या? वो पापा देख रहे होंगे वीडियो। अच्छा, पूरी वीडियो देखते हो अगर जो भी मेरा डल रहा है। अच्छा,
तो पापा का ये है, मेरा ये है कि मैं सब चीज़ पापा से पूछ के जाता हूँ। एक बार पहले मम्मी से नहीं पूछता, लेकिन पापा से एकदम पूछ के ही हर जगह जाता हूँ मैं, या कुछ भी कर चाहूँ। तो आशीष भाई ब्लॉग करते हो आप, हम्म तो ब्लॉग जैसे गाड़ी चलाते हो ब्लॉग करते हो तो कितना मतलब दिक्कत होता है कुछ, इसमें क्या देना चाहेंगे आप? दिक्कत तो बहुत सारी होती है। जब घर से निकलते तब सोचते कि ऐसा वीडियो बनाएंगे, ये क्लिप निकालेंगे, लेकिन हमेशा उल्टा होता है। और जब से अभी गोप्रो लिया हूँ मैं, तब से थोड़ा इजी हो गया है। नहीं तो पहले जब गोप्रो नहीं था तो हमेशा किसी दोस्त को गाड़ी चलाने देना पड़ता था कि भाई तू चला ले गाड़ी, मैं पीछे से ब्लॉक करूंगा। तो उसमें भी ये रहता था कि रास्ते को कैसे दिखाएं, रास्ते में कैसे बोले, और उसमें माइक भी लगाते थे ना तो भी उतना क्लियर वॉइस नहीं आता था फ़ोन से। तो इसलिए उसको गोप्रो लिया है, तब से थोड़ा सा इजी हो गया है। बट तो भी सोचना पड़ता है कि कब क्या वीडियो बनाना है, कहाँ पे कैमरा ऑन करना है, कहाँ पे नहीं करे, बहुत सारा चीज़ होता है, प्रॉब्लम्स तो आती है उसमें। तो जैसे अब ब्लॉग करते हैं तो प्लान के अकॉर्डिंग ही पूरा चलता है कि नहीं, प्लान्स बहुत सारे रहते हैं। रात भर मैं सोचता हूँ, जिस दिन मेरा ट्रिप रहता है, जैसे आज मेरे को कल सुबह निकलना है घूमने, तो ये कंफर्म है कि मैं 4 बजे ही सोता हूँ। दिमाग में 10 चीज़ें घूमती है कि मैं ऐसा शूट करूँगा, ऐसा शूट करूँगा, लेकिन वो चीज़ होता नहीं है, हमेशा उल्टा ही होता है। लेकिन वो चीज़ अच्छी हो जाती है। जैसे कहीं जंगल में जा रहे हैं तो वहाँ पे मैं सोचता हूँ कि अभी इस टाइप का कुछ शूट करूँगा, या 10 लोग की वीडियोस देखता हूँ क्या नया चीज़ चल रहा है, तो वो चीज़ फॉलो नहीं हो पाती है। अब वहाँ पे जाओगे अपन अपने मस्ती में, वहाँ पे कैसा सिचुएशन मिलेगा हमें नहीं पता है वहाँ पे। जैसे अभी रिसेंट में हम लोग गए थे, एक जगह था मेहुल मेहुल झोपड़ी करके, वो पूरा माउंटेन था। अब वहाँ पे जाके प्लान ये था कि हाँ ब्लॉग देखा था ना शायद देखा नहीं। वहाँ पे प्लानिंग 3 गाड़ी तो शायद में गाड़ी गई थी, एक एक्टिवा थी, मेरी बाइक थी, एक दोस्त की बाइक थी। हाँ उसमें आप देखिए उनकी ड्रोन शॉट निकला था पूरा, हाँ है ऊपर ना बड़ा, देखे होगे। तो उसमें क्या था, मेरा प्लान ये था कि हम लोग जो पहाड़ चढ़ेंगे ना, उसमें मैं ड्रोन उड़ाऊंगा कि हम लोग पहाड़ चढ़ते हुए दिखे। लेकिन वहां पे गए, अब मैं ऐसा सोचा था, थिंकिंग था मेरा कि जगह तो रहता है, पहाड़ तो दिखा है पर आप लोग नहीं दिखे। हम लोग नहीं दिखे उसका। हाँ क्यों? क्योंकि पूरा जंगल था। मैं सोचा कि बीच में सीढ़ी वीढ़ी होगा, लेकिन मैं गलत डायरेक्शन से आ गया था, दूसरे पार्ट से चढ़ा था मैं, तो वहां से पूरा जंगल था, तो वैसा कुछ सीन निकला ही नहीं। तो फिर बोले कि ऊपर ही चलो, ऊपर से उड़ाएंगे ड्रोन। अच्छा, ऊपर जाके उड़ाए, तो एक अलग चीज हो गया, वो नया एक्सपीरियंस था। नया एक्सपीरियंस था। तो व्लॉगिंग के दौरान जब आप जैसे बताए कि शूट करते थे, तो अभी इतने प्रॉब्लम्स फेस नहीं करना पड़ता है। पहले अब क्या करना नहीं था, पहले दिक्कत ये होती थी कि एक ही फोन था। हाँ और जो दोस्त लोग भी थे उनके पास भी फोन थे, लेकिन सबके पास नॉर्मल फोन्स थे, तो उतना वो नहीं हो पाता था। एक जो आईफोन क्लियरिटी देता है वो कोई और फोन नहीं दे पाता, या सैमसंग के अच्छे सेट लोगे तो देता है। तो हमारे किसी दोस्त के पास उतना अच्छा फोन नहीं था, एक मेरे पास था, और जो दोस्त लोग थे कभी होता था कि उन लोग नहीं जाते थे, तो दिक्कत ये होता था कि अलग अलग क्लिप निकालना है ना, तो कभी फोन इधर दो, कभी फोन इधर दो। वीडियो को अच्छा बनाने के लिए ना कितना फोन घुमा है कभी? हाँ, फोन घुमा है कभी? रिसेंट में मेरा 13 नया लिया था, 13 दिन में चोरी हो गया था। आपका भी फोन चोरी? हाँ, चोरी हो, पुलिस कंप्लेन कुछ सब चीज़ किए थे, लेकिन वो फ़ोन आज तक नहीं मिला। 1 साल से ज़्यादा हो गया। और भाई के शरीफ है ना भाई, बदमाश हो रहे हैं ना, लूट लिए भाई को। क्या हुआ था उस टाइम ना, एकदम मतलब पता नहीं, बोलते ना शनि भारी ना, वो चल रहा था मेरे ऊपर। उस टाइम मेरी यूट्यूब आईडी उड़ गई। अच्छा, नया आईडी मतलब जो आईडी मेरा शायद यूट्यूब हैक भी हो गया था ना? हैक नहीं हुआ था, वो उड़ गया था अपने आप। अच्छा, और फिर नया चैनल बनाए थे ना? हाँ, नया चैनल बनाए थे, उसमें वो चैनल डिलीट हुआ। उसमें 2-3 वीडियो डाल, नया चैनल जो बनाया उसमें 2-3 वीडियो डाले। उसके बाद मैं 11 चला रहा था उस टाइम, फिर 13 आया था, फिर मैं पापा को बोला 13 लेते हैं करके, पापा बोले ले 13 लिए नया। वो उससे 2-3 वीडियो और बनाए, कम से कम उस चैनल में 4 वीडियो कुछ बनी थी मेरी। उसके बाद वो क्या हुआ, वो वीडियो बनी। उसके बाद जब फ़ोन चोरी हुआ, अब मैं बोला कि चैनल भी नया है, अब इसमें वीडियोस कैसे कंटिन्यू करूं। पापा को बताया, पापा फ़ोन चोरी हो गया। पापा का कुछ रिएक्शन नहीं था। पापा बोले कि कुछ नहीं होता, जा पुलिस थाने में कंप्लेन कर, कहीं मिल जाए, क्योंकि एकदम ब्रांड न्यू था, 13 दिन हुआ था बस उसको लिए हुए। अंकल कुछ नहीं बोले? कुछ नहीं बोले, बस यही बनना है। हाँ। तो पापा का शुरू से ही है ना कि अगर गलती हुई तो चल ठीक है, अब चोरी में जानबूझ का थोड़ी करवाया था, सही अपने आप हुआ। तो पापा बोले कंप्लेन कर। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं बोला कि ब्लॉगिंग करूँ तो करूँ कैसे। पापा एंड्रॉयड चलाते, मम्मी एंड्रॉयड चलाती है, सब एंड्रॉयड वाले हैं मेरे घर में। मैं बोला अब कैसे करूँ। तो फिर पापा मेरे को बोले कि एंड्रॉयड ले लेना करके। मैं बोला अरे यार एंड्रॉयड कहाँ, आईफोन चला रहा था, कहाँ एंड्रॉयड, ना जब महफिल में एक रहता है ना, तो वो थोड़ा सा अजीब फील हो रहा था मेरे को। फिर 2 दिन के बाद पापा ने ही खुद ही से सरप्राइज दिया कि 13 नया फिर से लेके आए मेरे लिए।
अच्छा 10:30-11 बजे कुछ मेरे को कॉल किए, मैं घर के बाहर था, पापा आए, पापा कॉल किए कि आ, मैं दोस्त के साथ था, पापा बोले आ अंदर, मतलब हाँ आया, तो निकाल के तेरे लिए नया 13 चला। 2 दिन के बाद तुरंत नया 13 मेरे को फिर से खरीद के दिए थे। अच्छा, ये भी कई कुछ ज्यादा ही सपोर्टिव है, मतलब जो चाहिए वो आप बोलो ना बोलो, खुद से ही सब दे देते हैं। खुद शेयर कर देते हैं। एंड्रॉइड दिला रहे थे लेकिन खुद ही से आईफोन ला के दे दिए। कभी आपको ये पूछे थे कि अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या? तो नहीं, ऐसा सवाल तो कभी नहीं किए। यही नहीं, अब पूरा भरोसा था ना। हाँ, किए ही नहीं ये सवाल, क्योंकि पापा को पता है अगर मैं इस फील्ड में हूँ तो कुछ ना कुछ कर लेगा। क्योंकि पापा का ऐसा था कि कॉन्फिडेंस लेवल हम लोग का ना, हमारे घर में सबका एकदम हाई है कि कर लेंगे, और इसमें इंटरेस्ट था तो हो जाता है सब। इंटरेस्ट था तो फिर तो हो जाता सब जाता है। तो अभी जैसे कि आपका कुछ फेवरेट सॉन्ग है, कुछ फेवरेट हर चीज में नहीं, कोई भी चीज, तो हम लोग 1 बाय 1 पूछेंगे। ये आपका पर्सनल है तो आप किसी को बता सकते हैं, हाँ। और नहीं भी रहा तो पर्सनली आपका सबसे फेवरेट यूट्यूबर कौन सा है? जट पबजोत, एकदम। तो भैया भिलाई में कौन सा जगह आपको सबसे पसंद? भिलाई में पूरा भिलाई सबसे प्यारा, पूरा भिलाई ले आ रहा है। कोई फेवरेट पर्सन के एक ही जन को चूज करना है। फेवरेट पर्सन? हाँ, एक जन को। एक जन को। मम्मी पापा ही हैं, अब उसमें एक कैसे चॉइस है मेरी? वो ठीक है, चलेगा। और हॉबीज क्या है? कुछ नहीं, कैमरा उठाओ, वीडियो बनाओ, वीडियो गिरा। भाई एक ही हॉबी है बस, ये एक। और कोई आप फेवरेट सॉन्ग बोले, बता दीजिए फेवरेट सॉन्ग ऐसे तो कोई भी नहीं, क्योंकि हर दिन फिलहाल नया अभी नहीं ऐसा, क्योंकि मैं सॉन्ग ज़्यादा सुनता नहीं हूँ। सही बात है। और दूसरा, नए हमेशा चेंज होते रहते हैं, कभी ये पसंद आ गया, कभी वो पसंद आ गया, हर 2 दिन में सॉन्ग चेंज हो जाते हैं। और जैसे कि फेवरेट्स का बात चल रहा था, तो आपका फेवरेट गेमर कौन है? फेवरेट गेमर जब भी आप पहले पबजी खेलते थे तो तब नहीं, मैं देखता ही नहीं था, मैं अपने खेलने में मगन रहता था। स्ट्रीमिंग हो गया, कुछ ऐसा कुछ नहीं रहता? नहीं, कुछ भी नहीं, यूट्यूब पे आज तक नहीं देखा मैं गेमिंग। कोई फेवरेट कार या कोई फेवरेट बाइक व्हीकल जो आपको लेना है अपने इन फ्यूचर? बाइक का तो मेरे को बहुत ज़्यादा, मैं जैसे अभी मोटो ब्लॉगिंग भी करता हूँ, तो मेरे को कावासाकी की 10R है ना, हाँ वो बहुत पसंद है। खुद के इनकम से वो लेने दी? हाँ, खुद की इनकम से लेना है वो, क्योंकि वो इवन मेरे को बहुत बचपन से बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। मतलब अभी हम लोग की जो ग्रुप है उसमें एक बाइक है वो। तो अभी जब रिसेंट में मैं ट्रैवल करने गया था, हम लोग सुबह का ब्रेकफास्ट करने गए थे यहाँ से 90 किलोमीटर। सुबह ब्रेकफास्ट राइड थी हमारी संडे को, उसमें गए थे। तो बिलासपुर में रहते हैं हमारे भैया, उनसे वहाँ पे मुलाकात हुई थी, तो उनके पास वाली बाइक है, तो वो देख चलाया रहे वो? नहीं, दूसरे की बाइक चलाना थोड़ा रिस्क लगता है, तो अपनी चलाओ जो है उसमें हम लोग खुश हैं। तो उनकी बाइक जब देखा तो मेरा कैमरा सिर्फ उन्हीं की बाइक में था। लेकिन बाइक्स का ऐसा है कि बाइक बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे को, जो बाइक मिलती है ना मन करता है कि इसको चलाओ। अच्छा, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है बाइक। मतलब एक तो व्लॉगिंग और एक बाइक्स का बहुत ज़्यादा शौक है। तो एक और जैसे फेवरेट चीज़ लोगों का सबका कुछ रहता है कि मैं यहाँ पे जाऊँगा, तो ऐसे आपकी कोई ख्वाहिश है जो आपको पूरी करनी हो? हाँ, बाहर ट्रैवल, इंडिया से बाहर ट्रैवल करके ब्लॉग्स बनाने में मेरे को ये एक ख्वाहिश है। हाँ। जैसे अभी हम लोग छत्तीसगढ़ घूम रहे हैं, छत्तीसगढ़ की भी बहुत सारी प्लेसेस मैं घूम चुका हूँ। अभी जो जैसे पता चलता है ना, तो हम लोग ट्रैवल करते जाते हैं। तो अभी अब लाइसेंस सब चीज़ बन गया है, अब धीरे से हम लोग निकलेंगे बाहर। पहले छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ इतना बड़ा है ना कि आप लोग घूमते घूमते थक जाओगे, और इतनी सुंदर प्लेस है हमारी छत्तीसगढ़ कि आप लोग घूमते घूमते बोलोगे कि भाई कहाँ आ गए। जैसे आप मेन पार्ट चले जाओ, ये सब जगह कितनी सुंदर है हमारे भिलाई में, हाँ छत्तीसगढ़ में। डोंगरगढ़ है, डोंगरगढ़ माधव जगह, मैं डोंगरगढ़ भी जाते ही रहता हूँ। नवरात्रि में जाना कंफर्म है, 2 साल से कंटिन्यू मैं जा रहा हूँ। जब से मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ ना, तब से ये सब जगह जाना एकदम कंफर्म है। अभी तक तो बुलावा आया नहीं है, मैं पहले थोड़ा गया था, हाँ, तो वो साल में तो अभी नहीं गया। अब वो जब बुलावा आएगा माता का, अभी खुद से जाएंगे, फिर सब उनकी कृपा से ही है। तो वही अब धीरे से छत्तीसगढ़ से बाहर निकलेंगे, देखते हैं कि आगे जैसा जैसा बनते जाएगा घूमेंगे। और आपका कोई ऐसा फेवरेट ब्रांड वगैरह है अभी तक जो आपको, या उसकी चीज़ें आपको पसंद है तो वो आपको खरीदनी है, या मेरे को चाहिए ही ऐसा
जैसे बाइक्स का शौक है, बाइक्स का शौक है। अच्छा, आपको कोई भी चीज शुरुआत करने से पहले खुद पे भरोसा रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा, बहुत कॉन्फिडेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक और चीज होता है कि सपोर्ट एक चीज होता है, पर एक चीज होता है धैर्य, पेशेंस के साथ है। क्योंकि लोग बहुत कुछ अच्छा करने के लिए चालू तो कर देते हैं, शुरुआत कर देते हैं, लेकिन वो मुकाम तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि धैर्य वो बना के नहीं रख पाते। कि मेन ऐसे भी बहुत सारे हमारे भिलाई के इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो क्या होता है शुरुआत करते हैं, 10 वीडियो डाले, बोल रहे व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो व्यूज कौन देखता है? कोई नहीं देखेगा। आप उसमें कंटिन्यू बने रहो। अगर आपको यूट्यूब का शौक है तो अगर आपको 2 लोग, मेरा मानना यह है, अगर आपको 2 लोग भी देख रहे हैं ना, तो 2 लोग आपको देख रहे हैं, आप उन्हीं के लिए बनाओ वीडियो। और 2 से कब 2000 होगा ना, आपको नहीं पता चलेगा। सही बात है। भाई जब आप ही स्टार्ट किए थे यूट्यूब चैनल तो कितने व्यूज आते के मतलब? जो सबसे पहली वीडियो थी ना, उसमें 1.3 के कुछ आए थे। सबसे पहली वीडियो, फर्स्ट वीडियो पे। फिर से बाद ये कंटिन्यू रहा? फर्स्ट वीडियो पे ही रहल, मैं भी देखा था, उसमें शायद आपके 4 दोस्त थे, आपको इंक्लूडेड। नहीं, जो सबसे पहला ब्लॉग था वो नहीं देखे होगे क्योंकि वो चैनल ही डिलीट हो गया है। नहीं तो मैं शायद 1 साल पहले देखा हुआ था, तो तब तो होगा ना। उस टाइम जो मेरा सबसे पहला वीडियो बना था वो सिर्फ 4 मिनट की कुछ की वीडियो थी, और वो सिर्फ नॉर्मल घर का था। मैं फिर वो नहीं होगा था। हाँ, क्योंकि मैं जब आपका पहला वीडियो देखा था उसमें 4 दोस्त थे, हाँ। और आप लोग कहीं जाने का प्लान बना रहे थे या घर के आसपास ही। वो फर्स्ट व्लॉग देखा था मैं आज से 1-1.5 साल पहले। 1 साल पहले। 1 साल पहले। अब उसका तो आइडिया। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ ऐसे। हाँ, ये आपका फर्स्ट व्लॉग था जिससे मैं पहचान पाया कि ये आशीष है। हाँ, लाइव वालों के लिए हाँ भाई आशीष है। और फर्स्ट टाइम मैं एक ऐसी प्रोग्राम था ना, आपको बताया, वहां पे देखा था। वहां पे देखे थे, मिल नहीं पाए थे। हाँ। होता है ना, जल्दी जल्दी में सब रहते हैं, हम लोग जल्दी जल्दी वीडियो बनाते हैं और चले जाते हैं। उसमें होता है कि बहुत सारे लोगों से नहीं मिल पाते। कल जैसे मैं गया था अभी संडे को अपरा तपी, वहाँ पे बहुत लोग से मुलाकात हुई, बहुत सारे फोटोज वगैरह भी हम लोग लिए। लेकिन फिर बाद में ना बहुत सारे लोगों का, 3-4 लोगों का मैसेज आया कि भैया आप आए थे, बताए क्यों नहीं? हम लोग भी आते, हम लोग हमेशा आते, लेकिन उस दिन नहीं आ पाए। मैं बोला अब मेरे को भी आइडिया नहीं था। मतलब अब नेक्स्ट टाइम पे आऊँगा तो उसमें स्टोरी डाल के पक्का आऊँगा। मैं एक दिन पहले मैं बता दूँ क्या रहते हो। हाँ। और जैसे ये पूछना था कि मैं आपको बोला कि मुकाम पे पहुंचने के लिए लोग धैर्य नहीं रख पाते, कुछ लोग पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद क्या अहंकार आ जाता है, ईगो आ जाता है। तो अभी तक हम लोगों को तो या किसी को भी नहीं लगता कि मैं किसी से भी आपको बुराई नहीं सुना, लाइव में रहते हैं, जानते हैं, किसी से नहीं पता चला। तो आप कैसे, ये आपके में ईगो या एटीट्यूड वाला थिंग्स है कुछ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ईगो और एटीट्यूड रख के क्या करूँगा? मैं इतने बड़े लेवल पे नहीं हूँ कि मैं पहुंच गया तो भी नहीं रहेगा। वही चीज, क्योंकि मैं इसलिए नहीं रखूंगा ईगो और एटीट्यूड, क्योंकि उन्होंने ही मेरे को बनाया है। वो मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आज जो बन रहा हूँ धीरे धीरे उन्हीं के प्यार और आशीर्वाद से मैं बन रहा हूँ। तो मैं उनके लिए एटीट्यूड ईगो रख के मैं क्या करूँगा? बिल्कुल। और पहली बात तो ये चीज़ होनी ही नहीं कि मेरे घर वाले कभी नहीं सिखाए कि ईगो और एटीट्यूड कोई भी चीज़ का हो, कभी नहीं रहना चाहिए। सब एक हैं, तो सबके साथ एक जैसा रहो। मेरा तो एक अलग ओपिनियन है इसमें कि ये लोगों का सोच है कि ईगो कुछ होता है, ओपिनियन कुछ होता, मतलब ये लोगों का सिर्फ एक सोच है कि ईगो कुछ होता है, एटीट्यूड कुछ होता है। बाकी ये कुछ ऐसा मेरे को नहीं लगता बहुत ज्यादा कुछ है। लोग किसी को कोई इग्नोर मार दिया तो लगता है एक ईगो, कुछ और ईगो। मैं और रेल वाला केस पढ़ना सो। हाँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ ना, जैसे नॉर्मल घूम रहा हूँ भिलाई में, तो दोनों कान में ईयरपॉड्स लगा के गाड़ी चलाता हूँ मैं। क्योंकि क्या होता है, फोन बजता है तो पता नहीं चलता, इसलिए ईयरपॉड्स लगा लेता हूँ। तो एक बार क्या होता, कोई मेरे को आवाज दिया, अब मैं नहीं सुन पाया हूँगा क्योंकि ईयरपॉड्स लगा था। उसका मैसेज आया भाई का, बोले भैया आपके में इतने ईगो क्यों है कि आप, मैं आपको 2 बार आवाज दिया, आप देखे तक नहीं। मैं बोला मैं तो ध्यान नहीं दिया भाई, ईयरपॉड्स लगा था। तो उसमें वो ना बंदा बोला कि नहीं दिया, आपके में बहुत ईगो है, वो तो देख के समझ में आ गया। मैं उसको क्या रिप्लाई दूँ? तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, बोल सकते मैं कुछ बोला ही नहीं। मतलब फालतू मैं कुछ बोलूंगा बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने इग्नोर कर दिया उस चीज़ को। तो उसमें भी शायद उसको लगा हो कि इग्नोर कर रहा है करके, हो सकता है आपका। लेकिन मेरे में वैसा बिल्कुल भी नहीं है। या आप भी अगर घूम रहे हो, आप भी जान रहे हो, आप तो अभी मेरे बारे में ऐसा कभी नहीं सुने होगे कि ईगो या एटीट्यूड है इसके में। और सबके साथ एक जैसा रहता हूँ। हंसी मजाक मस्ती कहीं मिल रहे तो कुल एंजॉय करना है, सबको इक्वली अप्रिशिएट करना है, इक्वली।
इसलिए तो ये सवाल पूछना मेरे को लाजमी लगा कि ये ऐसा क्या है हमारे आशीष में। नाम आपको यूनिक लगा? नाम यूनिक था एकदम ही। तो आशीष भाई, मेरा पर्सनली ये सवाल है कि आप जैसे रात रात तक वीडियो बनाते हो, व्लॉग्स बनाते हो, आज पॉडकास्ट में आए हो, तो आपका स्लीप साइकिल कैसा रहता है? कुछ रूटीन कैसा रहता है? ये तो बहुत मेन। रूटीन क्या होता है भैया, जैसे अब दिन भर अपन वीडियोस बना रहे, इंस्टाग्राम भी संभालना है, यूट्यूब भी संभालना है, और दोनों में डेली वीडियोस डालना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो सुबह का रूटीन यही होता है कि मैं 10 साढ़े 10 तक सो के उठता हूँ। नॉर्मल डेज का बता रहा हूँ, ट्रैवल जब करता हूँ तब तो अलग चीज़ है, लेकिन नॉर्मल डेज में मैं 10 साढ़े 10 तक सो के उठता हूँ, क्योंकि मैं सोता रात में 3 या 4 बजे हूँ। रील्स वगैरह, यूट्यूब की वीडियोस एडिट करना, ये सब के कारण मैं सोता ही 3 या 4 बज जाता है सोते सोते। फिर मैं उठता हूँ 10 बजे तक। फिर उसके बाद मैं तुरंत निकल जाता हूँ, ब्रश व्रश करके, दोस्त लोग आ जाते हैं, उन लोगों के साथ कभी इधर वीडियो बनाना है, कभी इधर वीडियो, यूट्यूब के लिए कंटेंट खोजना है। तो दिन भर सिर्फ वीडियोग्राफी चलती है। फिर रात में 9 साढ़े 9 10 बजे घर जाता हूँ, क्योंकि पापा के आने का टाइम हो जाता है। हाँ, पापा के कॉल आने से पहले मैं घर, कि पापा का कॉल ना आए बस। पापा का कॉल आता है तो थोड़ा सा, हाँ बस 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 पास पापा जैसे अगर दूर में भी हो तो पापा बस पहुंचने वाला, और वो उसने टाइम में मैं पहुंच भी जाता हूँ, वहां जाता है पापा आ रहे हैं। वो रहता है एक तो ये लोग कॉलेज में खौफ रहता है, खौफ है पापा का। पापा कितने भी अच्छे हो, सबके पापा बहुत अच्छे होते हैं ना अपने लिए, तो लेकिन एक रहता है ना कि पापा पापा होते हैं, डर की ही रहना है। तो वो चीज़ है कि मैं थोड़ा पापा से डरता भी हूँ। पापा अगर आग दिखा दिए तो हाँ ठीक है, मैं गायब हो जाता हूँ उस जगह से। नहीं, पापा के सामने अभी 1 डेढ़ 2 घंटा आना ही नहीं है, कि जब शांत हो जाते तब आता हूँ। आप पापा कैसे हो, ऐसा होता है। रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट। देखा जाए तो क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है भिलाई में, तो युवाओं के लिए आपका क्या राय रहेगा? और एक तो देखो, मैं हूँ ट्रैवल करने वाला, तो मेरे को ज़्यादा ये रहता है कि ओवर स्पीडिंग, जो बहुत स्पीड चलाते हैं ना, एज ए यूथ आप ये खुद सुधारता। हाँ, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है ना भैया, आप तो गाड़ी स्पीड चला रहे हो, अगर आपको कुछ होता है ना तो आप किसी और को साथ में लेके जाते हो, कोई अगर दूसरा बंदा ठोकाया तो ये चीज़ सबसे सोचो, जो नॉर्मल गाड़ी चला रहा है उसको क्यों नुकसान पहुंचाना। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि मैं हर वीडियो में ना अभी कुछ दिन से ये चीज़ बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग आराम से गाड़ी चलाएं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसके जो ख़त्म हो गए हैं एक्सीडेंट में। अब वो तो चलेगा, लेकिन उनके पीछे के जो पेरेंट्स हैं उनका क्या होगा। तो मैं आज तक बहुत रेयर केस में ही गाड़ी स्पीड भगाया हूँ, नहीं तो ऐसे इवन मैं बहुत नॉर्मली चलाता हूँ गाड़ी। इधर उधर रफ राइडिंग भी आज तक मेरी कभी नहीं आई होगी। पूरा वीडियोस भी आप लोग देखोगे ना तो 60 मुश्किल से मैक्सिमम एकदम 60, और एकदम टॉप रोड है ना तो 70, उससे ऊपर मेरी गाड़ी नहीं जाती। नॉर्मल जाता हूँ, नॉर्मल आता हूँ। भले जब पापा का कॉल आता है, नहीं, पापा का कॉल आता है तो भी नहीं। मेरे पापा का ये है कि तू जहाँ भी है आराम से 2 घंटा लेट पहुंचा, लेकिन हाँ वो नहीं, भले ही बीच चला रहा है आराम से। हाँ, एक तो बता देना 10 मिनट हो या 1 घंटा हो, आराम से आ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही बोलना। हाँ, कितने टाइम तक तो मैं इसलिए पहले ही पापा को बता देता हूँ, या कभी कहीं रहता हूँ तो पापा यहाँ पे नेटवर्क नहीं आएगा, मैं उनको कॉल नहीं कर पाऊंगा, तो गलत मत वो लेना, क्योंकि एक टेंशन हो जाता है ना, नंबर नहीं लग रहा है, कहाँ होगा क्या होगा। अब पहाड़ी इलाके में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे ये होता है कि नेटवर्क नहीं आता, तो उस चीज़ में मैं पहले ही कॉल या मैसेज डाल देता हूँ पापा को। मैं इतना बोल देता हूँ पापा को 5-10 मिनट लगेगा, कभी नहीं भी आ पाता तो वो रहता है एक खौफ, ना बोल देता हूँ अगली बार से ये नहीं होगा। जैसे जो स्पिन आपके साथ होता है ना वैसा तो नहीं होता है। जैसे मैं बोला पापा 15 मिनट लगेगा, स्मृति नगर में हूँ, हाँ, उनका आधे घंटे के बाद कॉल आएगा, तू तो 15 मिनट बोला था। हाँ, सेम सिचुएशन ही है। 20 मिनट हो गया, पापा ये तो घर के पास में ही हूँ, तब निकलता हूँ, आज पापा आ गया बस, फिर तुरंत घर पहुंच जाता हूँ। तो और ये भी था कि भिलाई में क्या नया डेवलप होता देखना चाहते हो, कुछ अनोखा जो अभी तक नहीं है भिलाई में? सब जब तो है, सब चीज है, सब भिलाई है, कोई भी चीज से पीछे नहीं है आज के डेट में। भिलाई में क्रिएटर्स की कमी नहीं है, गली गली में आज के डेट में वीडियोस बनाने वाले हैं, टैलेंट है। तो मैं ये भी टैलेंट है मेरा। ये एकदम लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे कि टैलेंट है, लेकिन यही चीज मैं पूछना चाहता क्या डेवलप। तो एक प्लेटफॉर्म अभी तक मेरे को ऐसा लगता है कि जो भिलाई के युवाओं को, क्योंकि इतना ज्यादा उनके पास टैलेंट है, तो एक प्लेटफॉर्म चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, क्योंकि पढ़ाई में ये क्षेत्र में बहुत ज्यादा वैसी आगे हैं, तो या स्पोर्ट्स, डांस या कोई भी अदर एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज या इवेंट्स में एक प्लेटफॉर्म मिलना कितना जरूरी लगता है। हाँ,
मेन देखो, आपको जिसमें इंटरेस्ट है ना, आप खुशी खुशी उस चीज को करो, आपको कंफर्म सक्सेस मिलेगा उस चीज में, क्योंकि आपको पता है कि आप वो अपने मन से करोगे, आपको पसंद है वो चीज। अब मेरे को क्रिकेट खेलना पसंद है, अगर मैं क्रिकेट खेलूंगा, मेरे को पता है कि एक, क्योंकि मेरे को अगर पसंद है तो मतलब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई है उस चीज, तो मैं उस चीज को कर लूंगा, मेरे को पता है। तो मेरा मानना, मेरे घर वालों का मानना यही है कि जो चीज पसंद है उस चीज को करो, तो आपको कंफर्म सक्सेस मिलेगा। आज ही मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों तो मिलेगा, यहाँ प्लेटफॉर्म हो या ना हो, पर आपको मिलेगा मिलेगा। ठीक है आशीष भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि एक यूट्यूबर या एकदम भाई जैसा हम लोग को एक्सपीरियंस करने मिला आपसे बात करते हुए। थैंक यू भैया। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और हमारे बस अभी नया चैनल है तो सब्सक्राइबर्स बढ़ा दीजिए और मेरे बोलने से नहीं आएंगे, आपके बोलने नहीं आप आएंगे, वो आप लोग मेहनत कर रहे हो। पर मैं बस इतना ही बोल सकता हूँ कि अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कुछ इसमें सुन के कुछ अच्छा लगता है, कोई सीख मिलती है, मनोरंजन मिलता है और कुछ नया अनुभव होता है, तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा, क्योंकि लोगों का कमेंट एक मन को ना बहुत अच्छा लगता है। मैं ना हर वीडियो में राज से बोलता हूँ कि भाई कमेंट करके जाना, वीडियो का जो बेस्ट पार्ट लगाओ, तो उससे क्या है, अपने को एक मोटिवेशन आता है कि हाँ ये चीज़ वीडियो में अच्छी लगी, तो हमें डबल वो चीज़ करनी है। इसलिए एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है आशीष भाई, ठीक है, थैंक यू। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपका भी बहुत अच्छा लगा।